नमस्कार, मैं जनमत तस्यूम गौतम और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अधेड़ युवा नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी नाम के जो व्यक्ति हैं और अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री और बहुत बड़ा साइंटिस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जिससे उनकी बुद्धि का और उनकी सोच का स्पष्ट तौर पर पता चलता है। राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सरकार से पल्ला झाड़ लिया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री पर लॉकडाउन के लिए सवाल उठाए हैं। पहले वो लॉकडाउन लगाने का विरोध कर रहे थे और अब वो लॉकडाउन हटाने का, जो कि क्रमिक तौर पर हट रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी चीन और नेपाल विवाद पर भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने हर उस व्यक्ति पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है जो कोरोना के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें सीधे तौर पर आगे बढ़कर बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। चाहे प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे लोग हों, उन सभी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो प्रदेश है वो राहुल गांधी की ही पार्टी द्वारा शासित है और यही वजह है कि अब भारत में सबसे ज़्यादा मरीजों वाले प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार से राहुल गांधी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। राहुल गांधी का ये कहना है कि हम उस सरकार को समर्थन जरूर दे रहे हैं लेकिन वो हमारी सरकार नहीं है, यानी कि उस सरकार की विफलताओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसकी आपको हमने एक भनक दी थी कल के न्यूज़ में। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार से कांग्रेस पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए संजय निरुपम से लेकर प्रतिभा चौहान और अन्य कई नेता राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। संजय निरुपम ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार है पूरी तरह से विफल रही है कोरोना की महामारी से लड़ने में और इस सरकार की विफलता की वजह से ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो बात रही कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन कांग्रेस के अधेड़ युवा जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं और राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा के पोते हैं और जवाहरलाल नेहरू के पड़ पोते हैं। ये वही जवाहरलाल नेहरू है जिनकी वजह से आज चीन और कश्मीर की समस्या भारत के गले की हड्डी बनी हुई है। अक्साई चीन का हिस्सा चीन को देने वाले जवाहरलाल का पड़पोता ये कहता है कि चीन की सीमा पर जो कुछ हो रहा है सरकार उस पर बताए, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा क्योंकि अभी विवाद चल रहा है, लेकिन उसके बाद मैं सरकार को आड़े हाथों जरूर लूंगा। राहुल यही नहीं रुकते हैं। राहुल ने पिछले दिनों जिस तरीके से मजदूरों से बात करने का एक ड्रामा किया था उसका वीडियो भी शेयर किया था और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर उन मजदूरों की मदद करते, उनके साथ बोझा उठाते, उनकी साथ चलते, तो आज राहुल गांधी ने उस पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर मुझे परमिशन दी जाए तो मैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 10 से 15 मजदूरों के जो बैग हैं उनको उठाकर चल सकता हूं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी हंसी की बात है या कितना बड़ा जोक है। राहुल गांधी जिनसे 10 किलो वजन उठना मुश्किल है और कई बार देखने को मिलता है वो कभी गिरते गिरते रुक जाते हैं, वो 10 से 15 मजदूरों के भारी भारी बैग उठाने का दावा कर रहे हैं। और यही नहीं, वो दावा केवल 2-4-5 किलोमीटर के लिए नहीं है, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए व्यक्ति कैसी कैसी बातें करने लगता है, कैसी कैसी बहकी बातें करने लगता है। अब वही स्थिति राहुल की होती जा रही है। राहुल गांधी लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे थे। ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाने से वायरस नहीं रुकेगा और अब वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटाने से वायरस की स्थिति क्या होगी। यानी कि उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या बोले जा रहे हैं और क्यों बोले जा रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से की, ये वही जूम ऐप है जिस पर डाटा चोरी करने का आरोप है। ये डाटा चोरी करता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को ये बहुत अच्छा लगता है। राहुल गांधी ने उस बात पर भी सवाल उठाया जो कल योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश से अगर किसी राज्य को मजदूर चाहिए तो पहले उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी, उनकी बीमा करना पड़ेगा और उनको बेहतर मजदूरी का भी गारंटी देनी पड़ेगी। अब राहुल ने कहा है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ के कामगार कहाँ काम करेंगे इसका घोषणा नहीं कर सकता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मजदूरों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का।
लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि उनके द्वारा शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं उनकी कितनी दुर्गति हुई है, उनकी कैसी हालत हुई है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से औरंगाबाद में 20 से 25 मजदूर अपने गांव लौटने की फिराक में जब ट्रेन की पटरी पर सो गए थे तो दुर्घटनावश उनकी जान भी चली गई थी, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं कहते हैं। उस पर उन्होंने अपने जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको न तो लताड़ा, न ही उससे इस्तीफा मांगने की जरूरत की। राहुल गांधी की जो स्थिति है वो आप खुद समझ सकते हैं कि राहुल गांधी हर उस विषय पर बोलने की हिमाकत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके बस की बात नहीं है। राहुल गांधी बार बार उस योजना को लागू करवाने की बात कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव में एक वायदा किया था, न्याय नाम से एक योजना, और छत्तीसगढ़ में उसको लागू करने का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत सरकार को ये चाहिए कि हर व्यक्ति के खाते में 7,500 रुपये वो डाल दे और उसके बाद उसे लोगों की जेब में पैसे यानी कि क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर दे देनी चाहिए। और सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर रही है, वो कहते हैं कि मुझे बहुत से पॉलिसी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि सरकार इसलिए डर रही है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी भारत सरकार की, इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर रही है। राहुल गांधी के जो बयान हैं या फिर संजय निरुपम का जो बयान है अब सीधे तौर पर उस बात को पूरी तरह से पुख्ता करते हुए नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संकट में दिखाई दे रही है। क्योंकि राहुल के बयान के बाद माजिद मेमनन जो कि एनसीपी के नेता हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि राहुल जो कह रहे हैं उस बात का कोई मीनिंग नहीं होता है, राहुल का ये बयान गैर जरूरी है और बेमतलब है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि उनकी ही पार्टी के जो सहयोगी दल है वो राहुल की बात को तवज्जो नहीं दे रहे। वही दूसरी तरफ शिवसेना भी अब इस बयान का क्या जवाब देगी ये बात भी अब सोचने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, जैसा संजय निरुपम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है और कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि शरद पवार ने राज्यपाल से मिलकर क्या बात की है, इसके आंकड़े लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ऐसी चल रही है एनसीपी की तरफ से भी कि वो नहीं चाहती कि जो तमाम मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में, उनका ठीकरा उसके सर पर फूटे, क्योंकि एनसीपी की पूरी जो राजनीतिक भविष्य है वो महाराष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है। एनसीपी का बाकी प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं है, पूरी पार्टी महाराष्ट्र पर निर्भर है, एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना की गलतियों की वजह से उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अब ये जो मौतें हो रही है, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें जो सबसे बड़ी खामी नज़र आ रही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है या जो सबसे बड़ा कारण है वो उद्धव ठाकरे की गलत नीतियाँ हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाने में नाकाम रहे हैं और इसी वजह से ये मौतें हो रही हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी या दूसरे कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सिचुएशन अलग है, वहाँ पर केसेस बढ़ने की वजह कुछ और है। पर सबको पता है कि जिस तरीके से अस्पतालों में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर भी अब मरीज बनते जा रहे हैं, उसके बाद जो स्थिति बनती नज़र आ रही है महाराष्ट्र में, जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए अपना घर बार वहाँ पर घोंसला बनाकर रह रहे थे, अब वो किसी भी तरह से महाराष्ट्र से निकल भागना चाहते हैं। और इसका नज़ारा जो इगतपुरी और जो दूसरे बासी जैसे स्टेशन है वहाँ तक वो पैदल आ रहे हैं। मुंबई के जो मुख्य महानगर है वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर तक वो पैदल आ रहे हैं और उसके बाद जैसे ही ट्रेन वहाँ पर इंजन बदलने के लिए या किसी और वजह से रुक जाती है, वो ज़बरदस्ती ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। उन सभी को डर है कि अगर महाराष्ट्र में रुके रहेंगे तो निश्चित तौर पर जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की अफरा तफरी महाराष्ट्र में बची हुई है और इसी वजह से अब वो अफरा तफरी का जो असर है वो राजनीतिक गलियारों में भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बयानों की और महाराष्ट्र की जो स्थिति है उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है अब जल्द ही अपनी सांसें या अपनी उल्टी गिनती शुरू करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सारी की सारी सिचुएशन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और उसके बावजूद वो पूरी तरीके से एरोगेंस अपनी दिखा रहे हैं और वो इस मामले को मिलजुल कर निपटाने के लिए कभी सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ करेंगे वही सब कुछ ठीक होगा और इसके लिए ही उन्होंने केरल से डॉक्टर और नर्सेज की डिमांड की थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो मुंबई के डॉक्टर हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको संक्रमण हो रहा है पूरी तरीके से। जो राज्य सरकार है उन व्यवस्थाओं को कर पाने में नाकाम रही है
है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस कोरोना पैंडेमिक को रोकने के लिए। शुरुआत में महाराष्ट्र का नंबर तीसरा था जब कोरोना के मरीज़ बढ़ने लगे थे, लेकिन अब ये तिहाई जो मरीज़ हैं भारत के वो अकेले महाराष्ट्र में हो गए हैं और 3000 से ज़्यादा मरीज़ जब रोज़ बढ़ रहे हैं तब राजनीतिक पार्टियों में भी खलबली मच चुकी है। महाराष्ट्र के 2 मंत्री इससे पीड़ित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस निश्चित तौर पर अब वो सोच रही है जिसकी जुगत पहले से लगाई जा रही थी, जिसके कयास पहले से लग रहे थे। और जैसा कि शुरुआत से हमने कहा था कि ये जो सरकार है 3 पहियों वाली, ये 1 साल पूरा कर पाएगी। ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक एक तरीके से एक कमाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सरकार अपने ही विरोधाभासों की वजह से, अपनी ही खींचतान की वजह से, एनसीपी और कांग्रेस की वजह से या शिवसेना के कामों की वजह से खुद गिरती हुई नजर आ रही है। और इस बार जब ये सरकार गिरेगी तो इसके गिरने का जो दोष है भारतीय जनता पार्टी पर नहीं जाएगा, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे पर जाएगा, कांग्रेस पार्टी पर जाएगा, एनसीपी पर जाएगा। लेकिन ये सरकार निश्चित तौर पर गिरती हुई नजर आ रही है। वजह यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है, हजारों लोग इससे पीड़ित होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं और हजारों ऐसे मरीज हैं जिनका अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है, जिनकी वजह से समाज में ये कोरोना का जो वायरस है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और बहुत से तो मरीज ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने ट्रेनों में बिठाकर दूसरे प्रदेशों में रवाना कर दिया, जिसके बाद उन प्रदेशों में भी, उन जिलों में भी, उनके स्थानीय गांवों में भी इस महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार इस कोरोना की महामारी में पूरी तरह से फेल हुई और उसकी वजह से अब इसके ही सहयोगी दल इसको गिराने की तैयारी पूरी किए हुए बैठे हैं, जिसका संकेत पहले महाराष्ट्र की राज्य इकाई ने दिया था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इससे पल्ला झाड़ा है उसके बाद तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को अब बहुत ज़्यादा दिन तक सीएम की कुर्सी पर बैठे नहीं रहने देगी। जय हिंद, जय भारत।